बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत से गुजर रही हो। और ये सब मुमकिन नहीं है अगर सेहत ना हो। सेहत के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके साथ जुड़ें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन बातों के बारे में हमें तिब्बे नबी से पता चलता है और एक पुरानी हिस्ट्री है और हमें उसकी अफादियत और उसके फ़ायदों के बारे में पता चल रहा है, हम अपनी ग़िज़ा में, अपनी खुराक में उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। जैसे देखें, हमने अक्सर ये सुना कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। फिर कहा जाने लगा ये बहुत पता नहीं कलौंजी कितनी चीज़ों में हमारे इस्तेमाल होती थी। अचार में कलौंजी होती थी, या फिर और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती थी जिसमें कलौंजी का बाकायदा इस्तेमाल होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो है हमारे फूड ग्रुप्स में से, हमारी ज़िंदगी में से कम होना शुरू हो गई। अब जो एक लेटेस्ट रिसर्च की गई है कलौंजी के ऊपर, और ये रिसर्च जो है उसने एक बहुत हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है। और उस रिसर्च में ये 2 डिफरेंट एरियाज़ में स्टडी हुई और उसमें पता ये चला कि इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जिसका नाम है थाइमोक्विनोन। और ये जो एक एलिमेंट है ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, और इस एंटीऑक्सीडेंट की ये फ़ादियत है कि ये जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को, और ख़ास तौर पे जोड़ों के अंदर जो ऐसी इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा हो जाती है उसको ठीक करने की एबिलिटी रखता है। और उसमें भी अगर ज़्यादा, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च की है, जो कि कनाडा में एक बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, उनकी रिसर्च के मुताबिक कि घुटने के अंदर जो ऑस्टियो आर्थराइटिस आ रहा होता है, सो उसमें अगर आपने कुछ अरसे के लिए कलौंजी का तेल जो है उसको हल्का सा उसके ऊपर मालिश किया है, तो जो भी वहाँ दर्द की कैफियत है या फिज़िकल जो साइन सिम्टम्स है उसमें बेहतरी देखी गई। फिर एक और स्टडी जो की गई उसमें उन्होंने एक जो रैबिट है, खरगोश, उसकी टांग में इसको एडमिनिस्टर किया, यानी डाला, इंजेक्ट किया, और देखा कि वहाँ पे ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है उसके ऊपर क्या असरात है, तो उसमें भी बेहतरी देखी गई। तो उससे उन्होंने जोड़ा कि इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल मौजूद है कि ये जो हमारी हड्डियों में शिकस्त व रेख्त हो रही होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस आ रहा आता है, ये कार्टिलेज हमारी जो है डिजेनरेशन हो रही होती है, ख़ास तौर पे उसके लिए इफ़ेक्टिव है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, डेफिनेटली ये हर इंसान के लिए फ़र्क होगा। ब्लड प्रेशर किसी का कैसा है, किसी का जो है उसका टॉलरेंस कैसी है किसी चीज़ के लिए, सो उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी जो चीज़ें सदियों से आजमूदा हैं और हमारे फूड ग्रुप्स में शामिल रही हैं, हमारी ग़िज़ा का, हमारी खुराक का हिस्सा रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम हर्बल और ऑर्गेनिक होने के साथ साथ अपना जो ट्रेडिशनल हमारा खाने पीने का एक निज़ाम है उसके साथ जुड़ें। आजकल जंक और फास्ट फूड के जितने नुकसानात हमें पता चलते जा रहे हैं, उसमें जिस तरह के केमिकल्स और इस तरह की चीज़ों की आमेज़श की जाती है उनको लजीज बनाने के लिए या उनको ज़्यादा देर तक जो है उनको रखने के लिए, तो उससे हमें बचाव करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपनी सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें और ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर सकें। इसी एक थॉट के साथ एक ब्रेक लेने का वक्त है और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे अपने आज के मेहमानों के साथ। मॉर्निंग विद फरा।